सो हेलो क्लास 12 वेलकम टू आवर चैनल राइजिंग क्लासेस। अगर आपको हमारी बनाई गई वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करो। क्लास 12 अब देखिए आपकी जो जैसा कि आपने देखा है रिड्यूस कर दिया गया आपके सिलेबस को 30%, यानी बोर्ड के एग्जाम में आपको 30% सिलेबस देखने को नहीं मिलेगा। अब किन किन पार्ट्स को 12th क्लास डिलीट कर रहा है इन्होंने, एक बार इसको देखते हैं। जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और आपके CS, इन पार्ट्स में किस किस टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए आपको नहीं पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में आपके किन किन पार्ट्स को डिलीट कर दिया। जो आपका सॉलिड स्टेट है, पहला चैप्टर जो है उसमें से इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स और कंडक्टर, जो बैंड थ्योरी आपने मेटल्स पढ़ ही लिया होगा, जैसे एक से दूसरे जैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से एक बैंड से दूसरे बैंड में जाते हैं, उस चीज़ को रिमूव कर दिया इन्होंने बेसिकली। इंसुलेटर्स ऑफ एन टाइप, पी टाइप, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स वाले जो सिलिकॉन्स वगैरह होते हैं, इन्होंने इसको भी रिमूव किया। उसके बाद सॉल्यूशंस में अब नॉर्मल मॉलिकुलर मास और वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर एक अच्छा टॉपिक होता था, ठीक है, उसको भी इन्होंने रिमूव कर दिया है। उसके बाद से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर किन किन चीज़ों को रिमूव किया गया, लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल्स, कोरोजन, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, एलिमेंट्री आइडिया, ड्राई सेल्स इलेक्ट्रोलाइसिस और गैल्वेनिक सेल, इन सब चीज़ों को रिमूव किया गया आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर से। कल केमिकल काइनेमेटिक्स में किस किस पार्ट को आपको नहीं पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन, कोलिजन थ्योरी को आपको नहीं पढ़ना है, आइडियल और मैथमेटिकल ट्रीटमेंट जो होती है इसकी डेरिवेशन होती है उसको नहीं पढ़ना, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं पढ़ना इस बार, और एनीएस इक्वेशन भी नहीं पढ़ना। चलो ये अच्छा टॉपिक थे, मतलब थोड़े टफ से थे तो उसको रिमूव कर दिया गया। सरफेस केमिस्ट्री देखिए, सरफेस केमिस्ट्री तो वाकई में बहुत अच्छा चैप्टर है, तो इसको आप अच्छे स्कोर के लिए पढ़ सकते हो। केमिस्ट्री सच में बहुत स्कोरिंग है क्लास 12 के लिए, तो प्लीज़ अगर आप क्लास 12 में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो केमिस्ट्री को यार अच्छे से पढ़ना, ठीक है। उसके बाद से देखो इसमें किस किस टॉपिक को सरफेस केमिस्ट्री में से रिमूव किया गया, टाइप्स ऑफ इमल्सन को, कैटलिस्ट को, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस एक्टिविटी, सेलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड, ये जो टॉपिक्स है इनकी डेफिनेशंस हुआ करती थी और एग्जाम्पल आपको याद करना होता है, तो वो टॉपिक्स अब इसको आपको याद नहीं करना। उसके बाद एंटायर यूनिट, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, ये थोड़ा एक टफ सा चैप्टर था, टफ भी नहीं मतलब थोड़ा सा हार्ड लगता था, मुझे तो लगता था यार, तो इसको इन्होंने रिमूव कर दिया, एंटायर यूनिट, पूरे ही यूनिट को रिमूव किया गया है। उसके बाद से देखते हैं पी ब्लॉक और डी ब्लॉक एफ में से क्या क्या रिमूव किया गया। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉस्फाइन, सल्फ्यूरिक एसिड, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, मैन्युफैक्चर ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन एंड स्ट्रक्चर ओनली, फॉस्फोरस, एलोट्रोपिक फॉर्म्स हो गए, कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़, हेलाइट्स जो होते थे, ऑक्सो ऐसे, ये जो इंपॉर्टेंट कुछ आपके वो होते थे पी ब्लॉक्स के इंपॉर्टेंट कंपाउंड, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने रिमूव कर दिया है। उसके बाद से डी ब्लॉक, तो डी और एफ ब्लॉक में किन किन पार्ट्स को रिमूव किया जाए, जैसे देख सकते हैं आप, केमिकल रिएक्टिविटी हो गया, लेंथेनॉइड्स हो गया, एक्टिनॉइड्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ऑक्साइड हो गया, तो इन पार्ट्स को उन्होंने रिमूव किया। कंपैरिजन लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, उनकी प्रिपरेशन, इनकी वो बहुत बार आया करती थी लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स में डिफरेंसेस बनाने को, तो वो अब नहीं आया करेगा एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद से देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो थे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो अच्छा चैप्टर है ना, स्कोरिंग भी है, तो स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमर्स आपको नहीं मिलेंगे इस बार एग्जाम में। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशंस और कंपाउंड और क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, बायोलॉजिकल सिस्टम, ये सारी चीज़ें अब नहीं मिलेंगे। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के अंदर किन किन चीज़ों को रिमूव किया गया देखते हैं हम। यूज ऑफ एनवायरमेंटल इफेक्ट, डाइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लो, अब जो ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स थे ना, इनके यूजेस खत्म कर दिए गए, इनके फॉर्मूले भी आपको इस बार लर्न नहीं करने इस एग्जाम में, ठीक है। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन में से इन चीज़ों को रिमूव किया गया। अल्कोहल और फिनोल एंड इथर में से क्या, यूजेस ऑफ स्पेसिफिक डिफरेंस ऑफ मेथड्स है, मेथनॉल एंड इथेनॉल, इसमें से ज़्यादा तो डिलीट नहीं किया गया। अल्कोहल, फिनोल एंड इथेनॉल, इथर्स में से यूजेस ऑफ स्पेशल रेफरेंस ऑफ मेथनॉल एंड इथेनॉल, इसको ही बस रिमूव किया गया। तो ये तो चैप्टर आपको पढ़ना ही है। उसके बाद से देखते हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलेज, में कुछ भी डिलीट नहीं किया गया। एमाइंस में से क्या, डाइजोनियम सॉल्ट जो होता था आपका, प्रिपरेशन उसकी, केमिकल रिएक्शंस इंपॉर्टेंस, ये नहीं पढ़ना, ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट को इस बार नहीं पढ़ना। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स में जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होते थे, सबसे बड़ी बात और सबसे बुरी बात तो मुझे यही लग रही है यार कि पॉलीमर्स और जो आपकी ये एवरीडे लाइफ केमिस्ट्री थी, इसको रिमूव कर दिया गया। ये लास्ट के जो चैप्टर होते थे बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हुआ करते थे और अच्छे हुआ करते थे, बट इन दोनों ही चैप्टर्स को, जो लास्ट वाला चैप्टर को ख़त्म कर दिया गया। सो सैड यार, इसे नहीं करना चाहिए था, बट अब थोड़ा अब जो है सो है ना, कुछ कर भी नहीं सकते हम। और उसके बायोमोलिक्यूल में क्या क्या नहीं पढ़ना आपको, देखो सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज जो होते थे, इनकी जो स्ट्रक्चर हुआ करता है और उनके फंक्शंस की, किस तरह से कहाँ पे OH लगा कहाँ पे नहीं, ये जो हुआ करते थे थोड़ा टफ हुआ करता है, लेकिन अब उनको आपको नहीं पढ़ना है। तो ये आपकी इंटायर केमिस्ट्री थी जिसमें आपको जो चीज़ें नहीं पढ़नी है। उसके बाद से देखते हैं फिजिक्स के अंदर आप किस किस टॉपिक्स को इस बार नहीं पढ़ने वाले। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स को ही नहीं पढ़ना,
बट यार इसको पढ़ लेना मेरे हिसाब से तो, क्योंकि फील्ड्स आपको समझना ज़रूरी है, किस तरह से फील्ड्स होती हैं, किस तरह से वो इंटरसेक्ट करती है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, इस चीज़ को जरूर पढ़ना। और एग्जाम में बट नहीं आएगा। यूनिफॉर्मली चार्ज इन स्फेरिकल शेल, इसकी एक डेरिवेशन हुआ करती थी गॉसियन थ्योरम वगैरह यूज़ करके, जो कि अच्छी खासी डेरिवेशन थी, अच्छे खासे स्कोरिंग सब्जेक्ट टॉपिक था ये, बट वो इस बार हटा दिया गया। उसका करंट इलेक्ट्रिसिटी में से कार्बन रजिस्टर्स को, कलर कोड कार्बन रजिस्टर्स, इसको भी हटा दिया गया। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन रजिस्टर्स, अच्छा सही है। चलो, इसमें जो टफ कॉम्बिनेशन हुआ करते हैं सीरीज पैरेलल के, उसके क्वेश्चन आपको इस बार नहीं करने हैं। उसके बाद मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, उसमें से साइक्लोट्रॉन को हटा दिया गया। साइक्लोट्रॉन क्या होता था, एक डिवाइस होता था जिसके अंदर आप मेज़र करते हो इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इसका एक मतलब एक टॉपिक था बेसिकली, बहुत अच्छा टॉपिक था। 5 से 6 मार्क्स का तो एग्जाम में पूछा ही जाता था, पूरी डिस्क्रिप्शन, इसका फंक्शन, इसका यूज, इसका डायग्राम, बट अब नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसको छोड़ते हैं साइक्लोट्रॉन को। उसके बाद से आगे देखते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स में क्या क्या। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हटा दिया इन्होंने, ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, बार मैग्नेट डाइपोल मूवमेंट जो हुआ करता था उसको भी हटा रखा है। और अलोंग इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर एंड इट्स एक्सिस, टॉर्क को हटा दिया। मैग्नेटिक डाइपोल, बार मैग्नेट, ये सारी चीज़ें रिमूव हो चुकी हैं। पैराडाई फेरो, ये सब के सब आपको एग्जाम्पल याद रखने पड़ते थे, बट इस बार आपको नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैक्टर्स, अफेक्टिंग स्ट्रेंथ वगैरह, ये सब भी नहीं पढ़ना। अल्टरनेटिंग करंट में पावर फैक्टर्स और वॉटलेस करंट, ये डेरिवेशन होती थी, इस बार इस नहीं करना आपको, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या हटा दिया, बेसिक आइडिया, डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट को हटा दिया गया, ठीक है। उसके बाद से देखिए रे ऑप्टिक्स के अंदर और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये आपको पता ही, आप 11th-10th में पढ़ चुके हैं। स्फेरिकल मिरर, ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स उन्होंने हटाए बस। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में ब्लू कलर, स्काई रेडिश, ये तो छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो आप जानते हो, उसको हटाया गया, बट आपको आता ही होगा, तो इसमें कुछ खास चेंज देखने को नहीं मिल रहा 9th में। उसके बाद से देखते हैं चैप्टर 11 में डुअल ऑफ रेडिएशन मैटर्स, इस टॉपिक को बस हटाया गया है, बाकी तो ये चैप्टर है। डाइवर्जन एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट हुआ करता था, एक डायग्राम भी होता है इसका, तो उसको हटा दिया गया इस बार। न्यूक्लाई में रेडियो एक्टिव अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स रे एंड देयर प्रॉपर्टीज़, रेडियो एक्टिव डिके लॉ, हाफ टाइम क्यूरी वगैरह के लॉ इसमें देखने को मिलती थी, उस बार भी हटा दिया गया। बाइंडिंग एनर्जी जो होती थी, कैसे बॉम्ब बनता है, कैसे बॉम्ब फटता है, ये इस पर डिपेंड हुआ करता था। इस टॉपिक को उन्होंने हटा ही दिया है, इस चैप्टर से मेजर पार्ट्स को लीड किया गया, मुझे ऐसा लगता है। और चैप्टर 14 में सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स डिवाइस एंड द सिंपल सर्किट, जीना डायोड, जीना डायोड के करेक्टरिस्टिक्स, जीना डायोड के यूजेस। जीना डायोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो उसमें बहुत बार इसके फर्स्ट ईयर में इसको पूछा जाता है, तो इसको कर लेना एक बार अच्छे से, थोड़ा देख लेना, इंपॉर्टेंट है, न्यू टॉपिक भी आपके लिए, तो इस चीज़ों को। उसके बाद से आपकी बात करते हैं हम, किसके मैथ्स की बात करते हैं हम। मैथ्स के अंदर किन किन पार्ट्स को रिमूव किया गया, तो आपका जो रिलेशन फंक्शन है उसमें से कंपोजिट फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन को इन्होंने रिमूव कर दिया। उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में से ग्राफ जो हुआ करते थे फंक्शंस के, और एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ होती थी इन्वर्स फंक्शन, ये कोई हार्ड टॉपिक नहीं होते थे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं थे, इन्होंने बस इसे हटा रखा है बस। उसका मैट्रिक्स में से देखिए, मैट्रिक्स बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है यार, मतलब टॉपिक है, मुझे ऐसा लगता है, प्लीज़ तो इसको करो ताकि 12th में अच्छे मार्क्स आ सके आपके। तो इसमें इन्होंने किसकी चीज़ को हटा रखा है, जो आपका एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो वाली मैट्रिक्स होती है उसको हटा दिया, प्रोडक्ट को हटा दिया, जो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने वाला होता था। कॉन्सेप्ट्स ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस, एक टॉपिक होता था, रो एंड कॉलम को चेंज करना, उन ऑपरेशंस को हटा दिया। प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, ये कुछ प्रूफ्स आते थे लेकिन ज़्यादा नहीं आया करते थे, बट इसको हटाया इन्होंने। उसका डिटर्मिनेंट्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट को हटा दिया इन्होंने। कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी कैसे चेक करते थे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसमें इक्वेशन हुआ करती थी, उस समय डिटर्मिनेंट बनाते हैं तो इसको चेंज करते हैं, तो वो हटा दिया इस टॉपिक को, तो ये आपको इस बार नहीं पढ़ना। उसके बाद से देखते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में हटाया क्या क्या इन्होंने, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को हटा दिया, रोल्स थ्योरम को हटा दिया, ये थ्योरम होती थी, प्रूव होती थी, इस पर क्वेश्चन आया करते थे, उसको हटा दिया, चलो अच्छा है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज़ को हटा दिया, यूजेस ऑफ डेरिवेटिव अप्रोक्सीमेशन, ये टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। इंटीग्रल में देखिए, इंटीग्रेशन करने में तो मज़ा वाकई में बहुत आता है, लेकिन इसमें से किन किन टॉपिक इन्होंने हटाया, डिफाइन इंटीग्रल एंड द लिमिट्स ऑफ सम, ये लिमिट्स वाले को, लिमिट ऑफ अ सम को हटाया इन्होंने। उसका ए एक्स स्क्वायर हो गया, बी एक्स हो गया, सी हो गया, डी एक्स, इन चीज़ों को रिमूव किया गया। ए एक्स प्लस बी अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इन चीज़ों को इसमें रिमूव किया गया। उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एरिया बिटवीन द टू अबव सेट कर्व्स, ये सारी चीज़ें रिमूव की गई हैं। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या, फॉर्मेशंस ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशंस हुज जनरल सॉल्यूशंस गिव, ये इस चीज़ को रिमूव किया। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने वाली चीज़ को रिमूव कर दिया। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को रिमूव किया गया है। उसके बाद से इनमें पी डी एक्स बाई डी वाई इंटू प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ वाई कॉन्स्टेंट, इस वाले इस टाइप के क्वेश्चन को रिमूव किया गया। उसके बाद से अगर आते हैं वेक्टर्स एंड द 3 डायमेंशन, अंदर वेक्टर्स में इसके बाद ट्रिपल प्रोडक्ट को एंड वेक्टर को रिमूव किया गया है। 3 डायमेंशन के अंदर एंगल बिटवीन 2 लाइंस 2 प्लेन्स, यार अच्छे टॉपिक हुआ करते थे बट इनको रिमूव कर दिया गया। स्कोरिंग था ये टॉपिक्स तो, और ये चैप्टर भी स्कोरिंग है, तो इनमें से इन पार्ट को रिमूव किया गया, बाकी आप इसको अच्छे से करिएगा।
उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग होती थी, LPP जो होता है आपका। उसके बाद इसमें मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन LP प्रॉब्लम्स को हटा दिया गया, अनबाउंडेड वाली टॉपिक को। प्रोबेबिलिटी में मीन एंड वेरिएंस, रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी सिस्टम, इन टॉपिक्स को रिमूव किया गया है क्लास मैथ में से, ठीक है। उसके बाद से बात करते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो कंप्यूटर साइंस के अंदर इन्होंने कुछ ये आपको किन किन पार्ट को रिमूव किया है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो होती थी, कंप्यूटेशनल थिंकिंग होती है, एंड प्रोग्रामिंग 2 वाले पार्ट्स को जो 11 में भी आपको पढ़ाया गया था सेकेंड यूनिट में, उस पार्ट को इन्होंने रिमूव किया। उसमें से रिकर्जन जो होता था उसको रिमूव किया, सिंपल एल्गोरिथम्स विद रिकर्जन, प्रिंट ऑफ मैसेज फॉर एवर, सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ये आप यूज़ करते थे। फिबोनाची नंबर्स, रिकर्जन्स ऑफ एरे, रिकर्जन्स ऑफ एरे को भी इन्होंने रिमूव किया है। बाइनरी सर्च को भी रिमूव कर दिया, तो ये टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं। उसके बाद आइडियल एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ ऑपरेशंस को रिमूव। डाटा स्ट्रक्चर, या डाटा स्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इसमें जिन्होंने हटाया काफ़ी चीज़ें, जैसे लाइक स्टिक्स को हटा दिया, पुश एंड पॉप यूजिंग सी, डेफिनेशंस और इनके प्रोग्राम हुआ करते थे छोटे मोटे, उनको हटाया। डिलीटिंग यूजिंग लिस्ट को भी रिमूव कर दिया गया। वन ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर स्टैक और क्यूब हटा दिया। नोट वाइल यूजिंग द सिटिंग क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस को बस रिमूव किया गया। आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे लिंक में जाकर, कि आप इसको किस तरीके से PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। आप लिंक को जाओ तो अगर ओपन करके। उसके बाद से देखिए कंप्यूटर नेटवर्क में किस किस को रिमूव किया। वेब स्क्रिप्टिंग, क्लाइंट साइड वेब, WP जो आपकी स्क्रिप्ट होती है, जावा स्क्रिप्ट होती है, PHP, ये सब जो लैंग्वेजेस होते हैं इस बार इन्होंने इसको हटा रखा है। ई-कॉमर्स पेमेंट में ट्रांजेक्शन्स यूजिंग ऑनलाइन बैंकिंग, ये अच्छे अच्छे टॉपिक्स है, मतलब ये आते हैं आपको पहले से भी, लेकिन इस चीज़ को इन्होंने रिमूव कर दिया गया। उसके बाद से देखिए क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क में किस किस को रिमूव किया इन्होंने। वेब स्क्रिप्टिंग, क्लाइंट्स, VB स्क्रिप्ट, जावा, ये तो हमने देख लिया। उसके बाद थर्ड यूनिट में क्या रिमूव किया, डाटा मैनेजमेंट में क्रिएट टेबल, ड्रॉप टेबल, अलर्ट टेबल, अपडेट सेट, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, इन सब चीज़ों को रिमूव किया। सजेशन प्रैक्टिकल ऑफ लिस्ट, प्रैक्टिकल में लाइव पाइथन प्रोग्रामिंग वगैरह को, और नेचुरल नंबर प्रोग्रामिंग, फैक्टोरियल, इन सब चीज़ों को हटा दिया। राइट आर्किटेक्चर, रिकर्सिव कोड, ये सब चीज़ें हटाई है। उसके बाद से देखते हैं बायोलॉजी के अंदर, बायो के अंदर किन किन चीज़ों को रिमूव किया गया है। तो बायो के अंदर हमने रिमूव किया इन्होंने चैप्टर 1 में से रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स फॉर अ कंटिन्यूशन ऑफ अ स्पेसिफिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल, ये सारी चीज़ें आपको आती थी। बाइनरी फ्यूजन, स्पोरुलेशन, बडिंग इन जेमले, ये फॉर्मेशंस, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन अ प्लांट, ये सारी चीज़ें रिमूव हुई हैं, जो आप 11th में और 10th में भी अच्छे से आपको आता है कॉन्सेप्ट। तो ये कुछ खास चीज़ें रिमूव नहीं हुई है, सही है। उसके बाद से देखिए जेनेटिक एंड एवोल्यूशन में से क्या क्या चीज़ों को रिमूव किया गया, ये अच्छा यूनिट है और थोड़ा टफ सा भी लगता है बच्चों को। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ को, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड एविडेंस ऑफ फॉर अ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, पेंटोलॉजी, कंपैरेटिव एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, मॉलिक्यूलर एविडेंस, डार्विन कंट्रीब्यूशन, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, मैकेनिज्म, इवोल्यूशन, वेरिएशन, म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशंस, नेचुरल सेलेक्शंस, एग्जांपल, टाइप्स, ये सारी चीज़ें रिमूव की गई। जीन फ्लो वगैरह हो गया, एडेप्टिव रेडिएशन, ह्यूमन रेडिएशन, तो इवोल्यूशन वाले यूनिट के अंदर से इस चीज़ को रिमूव किया गया। उसके बाद से देखते हैं जो आपकी चैप्टर 9 में से किन किन चीज़ों को रिमूव किया। एनिमल हस्बेंड्री जो होता था, पशुपालन वगैरह, प्लांट ब्रीडिंग हो गया, टिश्यू कल्चर होता था, स्मॉल सेल प्रोटीन, इस को रिमूव कर दिया। इकोसिस्टम के अंदर ये अच्छे टॉपिक्स है, इससे आप और अच्छे स्कोर कर सकते हो 12th में। इस पार्ट्स को जरूर करें, चैप्टर 14, चैप्टर 16 वाले जो यूनिट्स है। इकोसिस्टम में से इन्होंने रिमूव किया पैटर्न्स, कंपोनेंट्स, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन ऑफ एनर्जी, पैरामिड्स और नंबर्स, बायोमास, एनर्जी न्यूट्रिशन साइकिल, फॉस्फोरस, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सर्वाइव, ये सारी डेफिनेशंस और टॉपिक्स होते हैं, इसको रिमूव कर दिया। पॉलिनेशंस को, डिस्पर्जल्स, ऑक्सीजन रिलीज इन ब्रीफ, इस चीज़ों को रिमूव किया गया। उसके बाद चैप्टर 16 के अंदर किन किन चीज़ों को रिमूव किया गया। एनवायरमेंटल इशूज़, एयर पॉल्यूशंस कंट्रोल, वाटर पॉल्यूशंस एंड द कंट्रोल ऑफ आर्कोकेमिकल्स एंड द इफेक्ट्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये सारे के द्वारा ग्रीन हाउस इफेक्ट्स को रिमूव कर दिया गया। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हो गया, एग्जाम्पलीफाइंग हो गया, केस स्टडी वगैरह सारी चीज़ें रिमूव की गई हैं। तो ये चीज़ें जो थी आपकी रिमूव की गई हैं क्लास 12th के अंदर। तो अगर आपको हमारी बनाई गई वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। अगर आपको सच में इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो, शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।